हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज़ का पार्ट 5 है और याद रखें कि इस फास्ट सीरीज़ में एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has become the Indian Army's first woman skydiver? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर मंजू बनी है। अचंता शरत कमल has become the first Indian player to get elected in the Athletes Commission of the International Table Tennis Federation. Where is the headquarters of IITF located? अचंता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। IITF का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2022? विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022 जो कि 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया गया। इसकी थीम रही प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर। Which country will host the 2024 Under-19 Men's T20 World Cup? सो श्रीलंका 2024 अंडर-19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण मणिपुर राज्य में मनाया गया। 10th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन हेल्ड इन विच सिटी? उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल शहर में आयोजित किया गया। The India MedTech Expo 2023 will be held in which city next year? India MedTech Expo 2023 अगले साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। Union Minister for Finance and Corporate Affairs निर्मला सीतारमन chaired the fifth meeting of the Governing Council of National Investment and Infrastructure Fund, which was set up in the year 2015. केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। 23rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस हेल्ड इन विच सिटी? मुख्य न्यायाधीशों का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ शहर में आयोजित हुआ। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स हेल्ड इन विच सिटी? लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस मुंबई में आयोजित हुई है। How many judicial and technical members have been appointed by the government at the National Company Law Tribunal? राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में सरकार द्वारा 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। Which agency has organized a conference on rating of buildings or areas for digital connectivity? So TRAI ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। Sustainable Consumption of Energy Conference has been organized by Power Foundation of India and विज्ञान भारती at which IIT Power Foundation of India और विज्ञान भारती द्वारा IIT गुवाहाटी में Sustainable Consumption of Energy सम्मेलन आयोजित किया गया। India and which country joined hands for Green Maritime Sector? Green Maritime Sector के लिए भारत और नॉर्वे देश ने हाथ मिलाया। Which team won the gold medal in the 47th International Convention on Quality Control Circle? क्वालिटी कंट्रोल सर्कल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एनटीपीसी ने गोल्ड पुरस्कार जीता है। Which airline has been fined $1.4 million as a civil penalty over delay in refunds by the US Department of Transportation? अमेरिकी परिवहन विभाग द्वारा रिफंड में देरी के लिए एयर इंडिया पर सिविल पेनल्टी के रूप में $1.4 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। International Conference on Family Planning, where India won Excellence in Leadership in Family Planning Award 2022 held in which country? परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहां भारत ने परिवार नियोजन में नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता, थाईलैंड में आयोजित किया गया। अफसार बेउरिया who passed away recently was the former Indian diplomat. अफसार बेउरिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो पूर्व
भारतीय डिप्लोमेट रहे हैं। गवर्नमेंट हैज रेज्ड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पीएसयू बैंक सीईओ टू 10 ईयर्स। सरकार ने पीएसयू बैंक के सीईओ का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष तक बढ़ा दिया है। Which country has signed the instrument of accession to the Treaty of Amity and Cooperation with ASEAN at its Cambodia summit in Phnom Penh? नोम पेन कंबोडिया शिखर सम्मेलन में यूक्रेन देश ने आसियान के साथ मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। Which state launched millet mission? सो असम राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया। Which bank has joined hands with Tata Power Solar Systems to facilitate सोलर रूफटॉप एडॉप्शन इन एमएसएमई सेक्टर? एमएसएमई क्षेत्र में सोलर रूफटॉप अपनाने की सुविधा के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ हाथ मिलाया है। हु वॉन द 2022 एटीपी फाइनल्स बीटिंग नॉर्वेज कैस्पर रूड? नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर 2022 एटीपी फाइनल्स नोवाक जोकोविच ने जीता। द गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन द 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स। सरकार ने स्टील उत्पादों पर 15% निर्यात शुल्क वापस ले लिया है। A new World Bank report estimates that India will need to invest what amount over the next 15 years into urban infrastructure to meet the needs of its fast-growing urban population? विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुमान है कि भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में अगले 15 वर्षों में $840 बिलियन राशि निवेश करने की आवश्यकता होगी। Navi Group has announced a partnership with which finance provider to offer digital personal loan to customers across भारत? नावी ग्रुप ने पूरे भारत में ग्राहकों को डिजिटल पर्सनल लोन देने के लिए पिरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। Which small finance bank was recently awarded the best in class rating for ESG practices from CareEdge Ratings? So ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक को हाल ही में केयर एज रेटिंग से ESG प्रैक्टिसेस के लिए श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग से सम्मानित किया गया। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द लाइट वी कैरी? द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा है। इंडियाज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अप बाय 25% टू $13,771 बिलियन इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 25% बढ़कर $13,771 मिलियन पर पहुंच गया है। इंश्योरेंस देखो हैज टीम्ड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? इंश्योरेंस देखो ने अपने प्लेटफॉर्म पर बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए LIC के साथ गठबंधन किया है। Who was awarded the Peace Prize in November by the गांधी मंडेला फाउंडेशन? गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा नवंबर में शांति पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। The 60th anniversary of two iconic battles in the India-China War was observed this week, while one of them was the Battle of Walong in the eastern sector, which was the other battle fought in eastern Ladakh. इस सप्ताह भारत चीन युद्ध में दो प्रतिष्ठित बैटल्स की 60वीं वर्षगांठ बनाई गई है। उनमें से एक वालांग बैटल था, वहीं पूर्वी लद्दाख में लड़े गए दूसरे बैटल का नाम था बैटल ऑफ रिजांगला। अशोक लेलैंड हैज डिलीवर्ड 150 ट्रक्स एंड बसेस टू विच कंट्रीज पुलिस फोर्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद द कंट्री? अशोक लेलैंड ने हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत तंजानिया देश की पुलिस बल को 150 ट्रक और बसें वितरित की हैं। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? तमिलनाडु राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स हैज साइंड एन MOU विद विच फाउंडेशन टू ट्रेन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए 1M1B फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। Who won Abu Dhabi Grand Prix 2022? अबू धाबी ग्रां प्री 2022 मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। नेम द कथक एक्सपोनेंट हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सुमित्रा चरत राम अवार्ड? उस कथक प्रतिपादक का नाम उमा शर्मा है जिसे प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार मिला है। विच बुक हैज बीन अवार्डेड द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2022? द पैराडाइज ऑफ फूड। इस पुस्तक को साहित्य 2022 के लिए JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Which agency launched घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल? सो NCPCR एजेंसी ने घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है। Which state announced मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना? सो उड़ीसा राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की।
हु ऑथर्ड द बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक गौतम बोरा हैं। इंडिया टुक ओवर द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI फ्रॉम विच कंट्री ऑन November 21? भारत ने किस नंबर को फ्रांस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली है? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE का अध्यक्ष TG सीताराम को चुना गया है। AIT गुवाहाटी के डायरेक्टर रह चुके हैं। 22nd Council of Ministers meeting of the Indian Ocean Rim Association was held in which country? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 22वीं मंत्री परिषद की बैठक बांग्लादेश में आयोजित की गई। Which day of the year is marked as International Day for the Elimination of Violence Against Women? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए वर्ष के 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। मार्क पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय मार्क पोर्टल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा लॉन्च किया गया। विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान? भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। गरुड़ शक्ति बायलेटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चर मंडी टू बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? भारत की पहली निजी कृषि मंडी नासिक जिले में स्थापित की जाएगी। फ्लिपकार्ट इन पार्टनरशिप विद विच बैंक हैज लॉन्च्ड सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड? फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच बैंक हैज ओपन इंडिया इट्स फर्स्ट मिड कॉर्पोरेट ब्रांच इन केरला एट कोच्चि? सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने केरल के कोच्चि में अपनी पहली मध्य कॉर्पोरेट शाखा खोली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन द कंट्री टू लॉन्च फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर कस्टमर्स? सो ग्राहकों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण आधारित बचत बैंक खाता खोलने वाला देश का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक बन गया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड जेन नेक्स्ट किड्स सेविंग अकाउंट? सो साउथ इंडियन बैंक ने जेन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट किड्स बचत खाता लॉन्च किया। विच न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड इट्स एंट्री इनटू द मिडिल ईस्ट मार्केट अंडर द ब्रांड नेम सेलिसपे? सो नव बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्रेडोपे ने सेलिसपे ब्रांड नाम के तहत मध्य पूर्व के बाजार में प्रवेश की घोषणा की है। विच बैंक हैज बैक्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम PFRDA फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को PFRDA से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। RBI has decided to allow foreign inward remittances received under the RDA to be transferred to the KYC compliant beneficiary bank accounts through Bharat Bill Payment System. What is RDA? RBI ने RDA के तहत प्राप्त विदेशी आवक प्रशिक्षण को भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से KYC अनुपालन लाभार्थी बैंक खातों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। RDA का मतलब है रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट। फॉर्मर इंडिया फुटबॉलर बाबू रानी हु पास्ड अवे एज्ड 59 मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू अगेंस्ट अर्जेंटीना इन विच टूर्नामेंट? भारत के पूर्व फुटबॉलर बाबू मणि है, माफ कीजिएगा, भारत के पूर्व फुटबॉलर बाबू मणि जिनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया ने अर्जेंटीना के खिलाफ 1984 नेहरू कप में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। The Ministry of Health and Family Welfare announced a national suicide prevention strategy with time-bound action plans and multi-sectoral collaborations to achieve a reduction in suicide mortality by 10% by 2030। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहुक्षेत्रीय सहयोग के साथ एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। वेयर इज द सदानी दरबार लोकेटेड? सदानी दरबार पाकिस्तान में स्थित है। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022? ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल राज्य करने वाला है। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल हैज reduced the India growth forecast for the current fiscal from 7.3% to 7%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.3% से घटाकर 7% कर दिया है। इंडिया with which of the following has signed intent of cooperation on high performance computing, weather extremes and climate modeling and quantum technologies? भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, मौसम एक्सट्रीम और जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर सहयोग करने हेतु हस्ताक्षर किए हैं।
What was the unemployment rate for persons aged 15 years and above in urban areas during July to September 2022 according to the National Statistical Office? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जुलाई सितंबर 2022 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 7.2% की थी। At the United Nations Climate Conference in Sharm el-Sheikh, what is the name of the fund established to compensate the most vulnerable countries from climate-linked disasters? शर्म एल शेख में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में जलवायु से जुड़ी आपदाओं से ग्रसित देशों को मुआवजा देने के लिए स्थापित कोष का नाम लॉस एंड डैमेज फंड है। 13th edition of the Nasim al-Bahr bilateral exercise was concluded between the navies of India and which country? भारत और ओमान देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहर द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है। Indian Air Force is conducting the annual Joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise Samanvay 2022 at which station? भारतीय वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन आगरा पर वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय आयोजित कर रही है। कासिम जोमार्ट टोकायेव इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कासिम जोमार्ट टोकायेव ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। Who has been elected as the Prime Minister of Malaysia? मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में अनवर बिन इब्राहिम चुने गए हैं। Who has been appointed Pakistan's next Army Chief? पाकिस्तान का अगला सेना प्रमुख असीम मुनीर को चुना गया है। Which state celebrates लाचित दिवस और नवंबर 24 नवंबर को असम राज्य लाचित दिवस मनाता है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 इनोग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी? यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हुआ है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।